नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर उस व्यक्ति के लिए जो शेयर मार्केट में बड़ा पैसा कमाना चाहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में बड़े पैसे कमाने के दो तरीके हैं मेन। एक तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें स्टॉक्स में और अपने वेल्थ को क्रिएट करें, वेल्थ को मल्टीप्लाई करें स्टॉक्स या ईटीएफ में, जिसमें बहुत पेशेंस चाहिए, जो पेशेंस हर एक आदमी में नहीं होता है। तो दूसरा तरीका होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमाना। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 93% लोग लूज करते हैं इसके अंदर, और बहुत ही कम लोग हैं जो इसके अंदर बड़ा पैसा बनाते हैं। जो 7% लोग पैसा बना भी रहे हो, सारे के सारे ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा बना रहे। बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले मुश्किल से 1 या 2% ही लोग होंगे जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के गेम में बड़ा पैसा बना पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक्स और ईटीएफ के थ्रू, पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो और उस पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है। जिस चीज से पैसा ऑलरेडी आ रहा है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आपके लिए काम कर रहा है, उसको बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और अगर आप ऑलरेडी एफ एंड ओ कर रहे हैं और आप उसमें काफी नुकसान कर रहे हैं या आप उसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं और आप उसमें एक सक्सेसफुल एफ एंड ओ ट्रेडर होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है और इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। आप ऑप्शन बायर भी बन सकते हो, आप ऑप्शन सेलर भी बन सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हो तो मेरा हमेशा यह कहना रहेगा, कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हैच करके करनी चाहिए। यानी कि आपको क्रेडिट स्प्रेड्स जो है वो सेल करने चाहिए, राइट, ताकि आपकी प्रॉफिट तो ऑलरेडी लिमिटेड ही होता है ऑप्शन सेलर का, आपका जो लॉस है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, मार्जिन कम लगेगा, तो आप नंबर ऑफ लॉट्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं उसके अंदर। बात वही हो जाती है लेकिन सेफ्टी के साथ हो जाती है। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्शन सेलर को मार्केट भी हेल्प करता है। ऑप्शन सेलर को कहीं ना कहीं थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। रेंज बाउंड मार्केट हो तो भी वो कुछ ना कुछ कमा करके निकलता है, थोड़ा अपसाइड हो तो भी वो कुछ ना कुछ कमा करके निकलता है, बहुत अपसाइड हो तो उसको गेन होना ही है अगर वो पुट क्रेडिट स्प्रेड्स बना रहा है तो। लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अगर कॉल ऑप्शन ले रहा है तो मार्केट चलना चाहिए, और वो अगर पुट ऑप्शन ले रहा है तो मार्केट गिरना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑप्शन बायर की कमाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यानी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक प्रॉफिट व्हेन यू आर ऑप्शन बायर। ओके, तो जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो इस वीडियो में सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो ऑप्शन स्प्रेड सेल कर रहा हो, चाहे वो ऑप्शन बाइंग कर रहा हो। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन स्प्रेड्स भी होते हैं, जैसे बुल कॉल स्प्रेड एक सिंपल सा स्प्रेड है जिसमें आप एक कॉल खरीदते हो, सामने एक और कॉल दूर वाला बेच देते हो। तो कुछ भी हो, आप नेकेड कॉल ले रहे हो या आप स्प्रेड बना करके ऑप्शन बाई कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो काम कर रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं हम कि अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, और अगर आप नेकेड फ्यूचर्स ले रहे हो तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो हम समझते हैं कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, कैसे आप कंसिस्टेंटली फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो दोस्तों, समझदार व्यक्ति वो होता है जो खुद का समय बर्बाद ना करे, दूसरों की गलतियों से सीख ले। बिकॉज अगर हम खुद गलती कर करके सीखेंगे तो ये जो लाइफ है ना, हमें कम पड़ जाएगी। तो बेटर है दूसरों की गलती से हम सीख ले, ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो हमें एफ एंड ओ में बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो ट्रेडर्स बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं। बिकॉज दोस्तों, मैं जिस सिटी में रहता हूँ यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे डेल्टा डेस्क भी चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉप डेस्क पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, और कुछ प्रॉप डेस्क ऐसे भी है जहाँ पे कई ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मैंने डिजाइन करके दी है जो यूज हो रही है और जिसमें लोग पैसा बना रहे हैं। तो मैं बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ, स्पेशली एफ एंड ओ ट्रेडर्स को जानता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में तो हैं ही लोग मेरे, जो बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो भी करते हैं, तो आई नो दैट। तो ना, मुझे मोटा मोटी पता है कि लोगों का माइंडसेट क्या है ऑप्शन ट्रेड में। ठीक है, मेरे पास कुछ गिने चुने ऐसे लोग भी हैं जो ऑप्शन बाइंग में, दोज हु आर मेकिंग प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ऑप्शन बाइंग मैं भी कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से,
और ऑप्शन बाइंग में मैं भी प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उनका डिसिप्लिन और बेटर है, राइट। मैं अभी भी कभी कभी डिसिप्लिन में थोड़ा उनके मुकाबले कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट एंड इन एनी केस आई एम मेकिंग मनी, और मैं थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो और अच्छे से कर पाऊंगा। तो मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग भी है जो ऑप्शन बाइंग में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे लोग भी है जो बहुत बुरा कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा है। मेरे पास ऐसे ऑप्शन सेलर्स भी हैं जो नुकसान कर रहे हैं, और मैं खुद एक ऑप्शन सेलर रह चुका हूँ बहुत सालों तक, 2016 से 2020 तक मैं ऑप्शन सेलर था, ठीक है। और आई आई यूज टू मेक मनी इन ऑप्शन सेलिंग, बट ऑप्शन सेलिंग में मुझे एक ही दिक्कत लगती थी कि 25-30% प्लस होने के बाद फिर कभी एक महीना खराब आता था और आधा प्रॉफिट चला जाता था, ईयर एंडिंग में 12-13% ही प्लस रह जाते थे। हालांकि अब उन चीज़ों का भी मैंने तोड़ निकाल लिया है, अब मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो मेरे रिटर्न्स जो है वो ऐसे मेरे से कोई ले जा नहीं पाएगा, तो उन चीज़ों का भी मैंने तोड़ निकाल लिया है। तो आई हैव अ लार्ज कॉन्टेक्ट ऑफ पीपल, आई नो द लार्ज कम्युनिटी जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करती है, और उस कम्युनिटी में मैंने देखा है कमाने वाले 100 में से 2-4 जने हैं ढंग से कमाने वाले, 5-10 जन थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, थोड़ा नसीब से या थोड़ा एफडी जैसा रिटर्न कमा लेते हैं जिसमें कोई मजा नहीं है। तो मेजोरिटी लोग लूज करते हैं, तो वो लोग क्यों लूज करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। हमें ठीक उससे उल्टा करना है तो अपने आप हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर जाते हैं बिना नॉलेज के, मतलब प्रॉपर नॉलेज ही नहीं लेते हैं, बस ऑप्शन ट्रेडिंग में उतर जाते हैं और ऑप्शन ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कई बार 1-1, 2-2 महीना ट्रेडिंग करने के बाद मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने कॉल ऑप्शन बाई करने की जगह पुट सेल कर दिया, बात तो एक ही है ना। अब इनको मैं क्या बोलूं, एक बात कैसे हो सकती है। आप कॉल ऑप्शन बाई करने की जगह पुट सेल कर रहे हो, कर आप तेजी रहे हो, लेकिन बात एक नहीं है। जब कॉल ऑप्शन आप बाई करते हो तो आपका रिस्क लिमिटेड होता है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड होता है। जब पुट आप सेल करते हो तो आपका रिस्क लिमिटेड होता है, रिस्क अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड लिमिटेड होता है। तो ये चीज लोगों को समझनी होती है कि अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो नेगेट नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं थोड़े दूर का पुट बाई भी करना पड़ेगा। लोग नहीं समझते हैं, लोग बिना नॉलेज लिए आ जाते हैं इस मार्केट में और फिर वो नुकसान करते हैं। नुकसान कर करके 95% लोग छोड़ देते हैं, और 5% लोग में से कुछ एडिक्टेड हो जाते हैं और कुछ एक सीखते हैं और फिर वो जा करके आगे नुकसान करना बंद करते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इसमें सीखने वाली क्या बात है, इसमें सीखने वाली बात यह है कि आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अगर आप एफ एंड ओ कर रहे हो और आपने नॉलेज गेन नहीं किया, आप ऐसे ही शुरू हो गए हो किसी रिश्तेदार के कहने पे, किसी दोस्त के कहने पे, किसी बड़े भाई के कहने पे, तो आप अपने पैसे डुबा रहे हो। और कोई भी आपको ऐसा दिख रहा हो आपकी कम्युनिटी में जो बोल रहा हो कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, और आप ऐसा समझते हो कि वो 10-15 साल से काम कर रहा है तो वो जो बोल रहा है मैं वो कर लूँ, बिल्कुल नहीं। उसकी सुनिए, उसके एक्सपीरियंसेस सुनिए, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को गेन करनी पड़ेगी। किसी के कहने पे आप ना कोई स्क्रिप्ट बाई कर सकते हो, ना कोई ट्रेड आप ले सकते हो, मेरे कहने पे भी नहीं। आपको हर चीज को बैक टेस्ट करना चाहिए, और जरूरत लगे तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी एडवाइस लेनी चाहिए। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आपको नॉलेज गेन करनी है। जब तक आप नॉलेज गेन नहीं कर ले तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये आप मान लीजिए। नॉलेज गेन करने में आपको 1 महीना भी लग सकता है, नॉलेज गेन करने में आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं दिन में, आप में कितनी जिज्ञासा है उसको सीखने की, राइट, और आपका ग्रास्पिंग पावर क्या है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बट जनरली मेरा ये मानना है अगर आप 5-6 महीने डेडिकेटेडली दे देते हैं तो आप सीख जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग, इतना सीख जाओगे कि आप काम करके छोटा मोटा पैसा बनाने लगो। फिर उसके बाद काफी चीजें तो मैदान में उतरने के बाद ही इंसान सीखता है, लेकिन पहले नॉलेज गेन करनी जरूरी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि नॉलेज कहाँ से गेन करें हम ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो बहुत सारे मीडियम है, सबसे जो अच्छा मीडियम मुझे समझ में आया, सबसे बेस्ट जो मैं बोलता हूँ जहां से आप शुरू कर सकते हो और हर एक आदमी को करना चाहिए, एंड दैट इज रीडिंग बुक्स। ऑप्शंस पे बहुत सारे बुक है, एंड मैं आपको बोलूंगा ऑप्शंस पे जब आप समझने के लिए ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, सेलिंग कैसे काम करता है, बाइंग कैसे काम करता है, ये सब आपको समझना हो तो इंडियन ऑथर्स की बुक मत खरीदिएगा, फॉरेन ऑथर्स की बुक खरीदिएगा। उसका रीजन है, मैं कोई इंडिया वालों को कम इंटेलिजेंट नहीं समझता, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हम ही है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग विच केम इनटू इंडिया वेरी लेट। उसके पहले यूएस में, कनाडा में सब बहुत पहले से चल रहा है। तो वहां के लोगों ने ऑप्शंस को जितना घोल के पिया है उतना हमारा अभी बाकी है, तो इसलिए वहां पे बहुत पहले ही ऑप्शन से रिलेटेड बुक्स लिख दी गई थी। तो उन बुक्स को आप पढ़िए,
उससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग अगर आपको मान लीजिए कि सीखनी हो, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आज भी मेरे पास है। बुक का नाम है गेटिंग रिच विथ ऑप्शंस। तो गेटिंग रिच विथ ऑप्शंस आप देखिएगा, आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत पुराने बुक है, इसमें 5-6 स्ट्रेटेजीज दी है विच आई लाइक द लॉट। जिनके पास ज्यादा फंड है उनके लिए तो बहुत ही काम का है, ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारे बुक्स है। तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, पहले 1-2 बुक खरीदिए, उन बुक को अच्छे से डीप में पढ़िए ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आए कि ऑप्शंस होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, सेलिंग में क्या रिस्क है, बाइंग में क्या रिस्क है, एंड ऑल दोस थिंग्स, किस किस प्रकार के स्प्रेड्स होते हैं, आपको क्या सूट करता है, वो सब आपको सीखना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि इंडियन मार्केट में इन सब चीजों में काम करने के लिए कितना मार्जिन लगता है और मेंटेनेंस मार्जिन कितना चाहिए, राइट, वो सब और अलग चीजें हैं। तो पहले आप नॉलेज गैदर करिए बाय वे ऑफ रीडिंग बुक्स। तो एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड, बुक्स रीड करने के बाद जब आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगी ऑप्शंस की, तो फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे कई अच्छे चैनल्स हैं जो ऑप्शंस पे वीडियो डालते हैं। मैं मेरे चैनल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑप्शंस पे इतने वीडियो नहीं डाले हैं। कुछ चैनल्स ने तो पूरा चैनल अपना सालों से ऑप्शंस पे चला रखा है और उन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस डाले हैं, वो खुद भी बहुत अच्छे लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके वीडियोस से भी आप सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा कोई किसी के साथ टाइप नहीं है, इसलिए नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, बट यू कैन सर्च, देयर आर टन्स ऑफ चैनल्स विच आर प्रोवाइडिंग वंडरफुल नॉलेज ऑन ऑप्शंस। मैंने भी दी है, मेरी भी एक पूरी ऑप्शंस की 8-10 वीडियो की लिस्ट है जिससे आप बेसिक ऑप्शन समझ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करना मेरे चैनल पे, तो आपको मिल जाएंगी, आप उससे बेसिक ले लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी देखिएगा आप। तो आप दूसरा यूट्यूब से सीख सकते हो, ये सब फ्री है। बुक्स में आपको कितना खर्चा लगेगा, 400 500 700 रुपए में बुक आ जाती है, उससे ज्यादा नहीं लगता। और कुछ लोग तो फ्री में पीडीएफ गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपको देखना है क्या करना है। तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, एकदम फ्री में सारा ज्ञान मिल रहा है, तो आपको नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे को कोई ऐसा मेंटोर चाहिए कि जिससे मेरे को मार्केट की इनसाइट पता चले। बिकॉज आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, आप कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए, जिस मार्केट में हमें ट्रेड करना है उस मार्केट की अपनी एक अलग चाल होती है, उसमें काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है, एक अलग इनसाइट चाहिए होती है। लेकिन वो इनसाइट भी तब समझ आती है जब आपके पास बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको इस तरह से मिल जाएगी। फिर आपको कोई मेंटर चाहिए जिससे आपको एक्चुअल इंडियन मार्केट की पूरी इनसाइट मिले ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो उसके लिए आप किसी का भी कोर्स कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पे भी आपको ट्रस्ट आता है कि इसकी ऑप्शन की नॉलेज अच्छी है, उसका कोर्स करिए। 15,000 20,000 25,000 30,000 जो भी रुपए लगते हैं, पे करिए और कोर्स करिए। क्योंकि ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस को अगर आपको कोई सिखा रहा है कि कैसे किया जाता है, तो 15-20 हजार रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख जितने भी रुपए लाने वाले हो, क्यों लाने वाले हो? क्योंकि आपको उससे मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम्स। तो जहां पे आप लाखों रुपए लगा के काम करने वाले हो, वहां पे आप 15-20 हजार डाल के सीखोगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो आपको सीखना चाहिए डेफिनेटली। और ऑप्शन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड सारे कोर्सेज हम भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्क्रीन पे ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको मेरे से सीखना है डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। 1-on-1 जी मीट सेशंस होते हैं, वहां पे आप सीख सकते हो मेरे से, ठीक है। या आपको किसी से भी सीखना हो, जिससे भी आपको विश्वास हो, लेकिन मेरा मानना है सीखना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। एक बहुत ही बीच में थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जाऊंगा, एक बहुत ही टाइम से ना एक मुद्दा चल रहा है, जैसे कि अभी भी एक इन्फ्लुएंसर का आया था कि भाई वो सिखा रहे थे, साथ में वो एडवाइजर भी दे रहे थे। तो एडवाइजर देना गलत है, सिखाना गलत नहीं है, ठीक है। और लोगों ने एक धारणा बना ली है अपने कि भाई जो है ना सोशल मीडिया पे सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब अपने कोर्स बेच रहे हैं, कोई पैसा कमाता नहीं है फिर भी अपने कोर्स बेच रहे हैं, ये वो लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग भी है दोज हु आर मेकिंग मनी, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दोज हु आर नॉट मेकिंग मनी, स्टिल उनका कोर्स बहुत अच्छा है। और अब फिर कोर्स अच्छा होने के बाद वो कमा नहीं क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उन्होंने कोर्स तो अच्छे से बनाया, लेकिन वो शायद उसको फॉलो नहीं कर रहे बराबर रियल मार्केट में। लेकिन वो शायद आप फॉलो कर पाए, आपका माइंड शायद आपको अलाउ करे वो फॉलो करने के लिए। तो दोनों चीजों में फर्क होता है। और अगर कोई प्रॉफिटेबल भी है और कोर्स भी बना करके दे रहा है, इट इज प्राइसलेस, इट इज रियली प्राइसलेस, ठीक है। तो आपको जिस पे विश्वास आता है उसका कोर्स लीजिए, लेकिन सीखिए। क्यों सीखना जरूरी है, क्यों कोर्स करना जरूरी है, वो भी बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि आज आप जो भी प्रोफेशन में हो, इसकी भी आपने कहीं ना कहीं नॉलेज ली थी। आप अगर जॉब करते हो तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, एमकॉम
CA, MBA, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, CS, डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर का कोर्स करता है। कितने साल की एजुकेशन होती है, फिर जाकर के आप काम करते हो, ठीक है, तब आपको उसमें सक्सेस मिलती है। शेयर मार्केट इंटरनेशनल बिजनेस है और आप सोचते हो आप ऐसे ही मुंह उठा करके आ जाओगे और पैसा कमाने लग जाओगे, तो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस है, यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेन्स लगे हुए, इंटेलिजेंट ब्रेन्स लगे हुए, दुनिया के बेहतरीन ब्रेन्स लगे हुए, और आप उनको डिफीट करना चाहते हो तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। चाहे कोई कितना भी बोले कि ये बेवकूफ बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है, कितना ही बोले, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, आप किसी से भी सीखते हो, किसी से भी सीखते हो, उसको बैक टेस्ट करना आपके हाथ में है। वह वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल, मैनुअली भी कर सकते हो। तो आप अगर 2-3 साल का बैक टेस्ट करते हो तो आपको पता चल जाएगा जिसने सिखाया है वो सही में प्रॉफिटेबल टेक्निक सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है। तो सबसे पहली चीज नॉलेज गैदर करिए, उसके बिना F&O के मैदान में नहीं उतरना है। और अगर आपको किसी का भी कोर्स नहीं करना, NISM ने खुद ने कई कोर्सेज दे रखे, उसमें से कर लीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको नॉलेज गैदर करना है। सेकंड पॉइंट, क्यों लोग F&O में लॉस करते हैं, कई साल काम करने के बाद भी, या नए नए ट्रेडर्स क्यों लॉस करते हैं, ठीक है। तो नए नए ट्रेडर्स या कई साल काम करने के बाद भी जो लोग लॉसेस करते हैं, उसके कई रीजंस है। उसका सबसे पहला जो रीजन है वो है रिस्क मैनेजमेंट। लोगों को अपना रिस्क मैनेज करना ही नहीं आता बराबर, लोग सोचते ही नहीं है, ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और उसको ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करना है। अब लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि एक लॉट ऑप्शन का आप जो भी प्रीमियम लेते हो, मान लो 65 का निफ्टी का साइज है और आप 200 रुपए वाला ऑप्शन ले रहे हो, तो एक लॉट हो गया 13,000 रुपए का। तो ऑप्शन का एक लॉट 13,000 रुपए का आता है, अगर आप 200 वाला लेना चाहते हो तो, ठीक है। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपको बेसिक कॉमन सेंस लगानी होती है कि आप जो पहला ट्रेड लोगे वो प्रॉफिट में चला जाए, वो जरूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पे लॉटरी खेलने नहीं आए हो, बिजनेस के लिए आए हो। तो आपको इस बिजनेस में टिकना है, इस 1 लाख को आपको ग्रो करना है। तो आपको एक बेसिक बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो उससे, कि उस इंडिकेटर को यूज करके कितने बैक टू बैक लॉसेस आ सकते हैं, या पिछले 4-5 साल में कितने बैक टू बैक लॉसेस आए हैं। मान लो आपको पता चला कि पिछले 4-5 साल में बैक टू बैक जो लॉसेस आए हैं, ऐसा 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस इज द मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आया, मतलब 5 बार बैक टू बैक लॉस वाले ट्रेड आए थे, ठीक है। अब आप अगर पूरे 13,000 रुपए लगा करके खेल रहे हो स्लॉट में, तो हो सकता है आपको 5 बार लॉस आए। तो 5 बार अगर लॉस आया तो ऑब्वियस है पूरे 13,000 तो नहीं जाएंगे एक बार में, कभी 5 गए, कभी 7,000 जाएगा, कभी 8,000 जाएगा, 8,000 जाएगा। जैसे एग्जिट मिलेगा आप एग्जिट कर लोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको जीरो होने दोगे, ठीक है, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। लेकिन फिर भी अगर 5 बैक टू बैक लॉस आया और ऑन एन एवरेज आप 6-7 हजार रुपया लूज कर रहे हो, तो 5 इंटू 6-7 हजार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 से 40 हजार गया, यानी 1 लाख में से 30% कैपिटल गया। अब अगर 1 लाख में से 30-35 हजार चला गया और बचा आपका 50-60 हजार 65 हजार रुपया बचा, तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लेने में आप डरोगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो मैंने आपको फिर भी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। लोग तो क्या करते हैं, 1 लाख रुपया अकाउंट में होता है और 70,000 का ऑप्शन खरीद लेते हैं, और पहले ट्रेड में 35-40 हजार लॉस हो जाता है और 30-40% कैपिटल गया। वापस रिस्क लेते हैं, दूसरे ट्रेड में भी लॉस हुआ, 70-80% कैपिटल साफ, दे आर आउट ऑफ दिस गेम। तो आपको पहली बात एक समझनी होगी कि जब आप ट्रेड लेते हो तो पर ट्रेड जो आपका रिस्क है, टोटल कैपिटल जो आप लेकर के बैठे हो अपने डीमेट अकाउंट में, पर ट्रेड उसका 1, 2 या मैक्सिमम 2.5%, उससे ज्यादा आप नहीं रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड पे। यानी 2.5% तो मतलब मैक्सिमम हो गया। एग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो अपना 2.5% रिस्क पे रखेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 लाख कैपिटल है तो 2,500 3,000 मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा आप रिस्क पे नहीं रख सकते हो एक ट्रेड में। तो इसको आप कैसे डिजाइन करोगे, बहुत सिंपल है। अगर 1 लाख कैपिटल है, आप 3,000 से लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो एक ट्रेड पे, तो आप 100 रुपए वाला ऑप्शन लीजिए, 65 की साइज है क्वांटिटी, तो 6500 रुपए का हुआ, ठीक है। इंडिकेटर यूज करोगे, इंडिकेटर अगर सेल दे देगा तो आप बाइंग से बाहर निकल जाओगे, ओके। और जब भी वो बाहर निकालेगा, ऐसा तो होना नहीं है कि आपके प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। आपने एंट्री ली, अगर आप 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे जो भी चार्ट पे काम कर रहे हो, तो 2-4-5 घंटे में वो एग्जिट दे देगा। और अगर उसने लॉस में एग्जिट दिया तो बहुत बहुत तो क्या होगा, आपका प्रीमियम आधा हो जाएगा, उससे कम नहीं होना है। वीकली ऑप्शन में थोड़ी काम करोगे, मंथली में करोगे अगर बाइंग कर रहे हो तो, सेलिंग करोगे तब वीकली में करोगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप इस तरह से डिजाइन कर देते हो कि भाई मैंने 6-6.5 हजार वाला ऑप्शन लिया है, तो 3,000 3,500 से ज्यादा लॉस तो मेरे को होना ही नहीं है पर ट्रेड।
तो अगर मेरे को 4-5 लॉसेस आ भी गए तो मेरा 15-1,000 रुपया जाएगा, लेकिन फिर प्रॉफिट ट्रेड्स की स्ट्रीक आएगी तो अगेन आई विल बी बैक इनटू द गेम। और बीच में अगर कोई बड़ी रैली आ गई और आपने उसको राइड किया तो आपका कैपिटल बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से रिस्क मैनेज करना होता है। पर लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते ही नहीं है कि भाई मेरे पास जो भी कैपिटल है, अगर मैं उसका 2.5%, 2% या 3% मैक्सिमम मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मतलब मैं टोटल कितने ट्रेड ले सकता हूँ? मैं टोटल 30-40 ट्रेड ले सकता हूँ, और 30 के 30, 40-40 के ट्रेड लॉस में नहीं जाने हैं। 4-5 अगर लॉस आ गया तो आ गया बैक टू बैक, फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप कभी भी गेम से बाहर नहीं होगे, और स्टॉक मार्केट में वही जीतता है जो कभी भी गेम से बाहर नहीं होता है। यू माइट गेट डाउन बट यू शुड नॉट गेट आउट। तो कैपिटल डाउन होगा, चलेगा 15-20%, लेकिन फिर प्रॉफिट्स आएंगे तो वापस पहुंच जाओगे ओरिजिनल कैपिटल पे। और फिर बीच में अगर अच्छी रैली आ गई तो वही ट्रेड आपको काफी पैसा मल्टीप्लाई करके देगा। तो आप कैपिटल बनाना भी सीख जाओगे। तो पहले तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीखो, बना के तो मार्केट आपको ऑटोमेटिक देगा। लोग क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में अपना 30-25% कैपिटल रिस्क पे लगा देते हैं, एंड वो डूबता है। 2-4 भी बैड ट्रेड आ गए बैक टू बैक, साफ हो गए। तो रिस्क मैनेजमेंट का आपको खास ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज और भी होती है, कई बार अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पास क्या कैपिटल है। जैसे आप सोचते हो मुझे निफ्टी के फ्यूचर में काम करना है, तो निफ्टी का फ्यूचर जो है वो 17 लाख रुपए का है आज की डेट में। तो आपके पास जब तक 5-6 लाख रुपए नहीं हो, आप उस पर काम कर ही नहीं सकते हो। आपको अगर 17 लाख का माल उठाना है और उस पर काम करना है, तो कम से कम नहीं तो भी आपको 30%, 35% जैसा तो पैसा आपके पास होना चाहिए ना। क्योंकि 10-12% तो मार्जिन मनी लग जाएगा, और 15-20% आपको चाहिए ट्रेड को मेंटेन करने के लिए। प्लस अगर लॉस हो गया तो वापस ट्रेड लोगे तब भी तो मार्जिन लगता है। तो जब तक आपके पास 30-35% नहीं हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का फ्यूचर में, तब तक आप सोच भी नहीं सकते उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के बारे में। मैं खुद निफ्टी फ्यूचर जो है नेकेड ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? मेरे पास बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे सेटअप है जिनकी 60% तक एक्यूरेसी है ट्रेड की, और जब लॉस होता है वो छोटे से लॉस में बाहर निकालता है, प्रॉफिट होता है तो बड़े बड़े प्रॉफिट देता है। ऐसे ऐसे सेटअप मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं निफ्टी फ्यूचर्स में नेगेटिव ट्रेड नहीं करता। रीजन सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लीजिए 25 लाख का कैपिटल है। अब 25 लाख के कैपिटल में सपोज मान लीजिए मैं 20 लाख रुपए इक्विटी और ईटीएफ और इसमें यूज कर रहा हूँ, तो बचा मेरे पास 4-5 लाख ही। अब 4-5 लाख रुपए में मैं निफ्टी फ्यूचर ट्रेड भी करूंगा तो एक ही लॉट कर पाऊंगा, ठीक है। और उसमें भी रिस्क रहता है कायदे से, तो 5-6 लाख रुपए हो तो मैं एक फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ, जितना है भी मेरे पास। और मैं रिस्क क्यों लूँ? ठीक है, जब मेरे पास बहुत ज्यादा होगा तब देखूंगा नेगेटिव ट्रेड करने के बारे में, तो मैं निफ्टी फ्यूचर लेता हूँ, तो साथ में एक पुट ऑप्शन भी ले लेता हूँ, 3 महीने वाला या 6 महीने वाला, ठीक है। और अपने इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ। तो मतलब 5-6 लाख रुपए अगर आपके पास है तो एक लॉट पे काम कर सकते हो बस, उससे ज्यादा नहीं अगर आप फ्यूचर पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। और उसमें भी आपको अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिएगी, अच्छा सेट ऑफ माइंड चाहिएगा, एंट्री एग्जिट के स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिएंगे, तब जाकर के आप प्रॉफिट बना पाओगे, वरना प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो लोग गलती क्या करते हैं कि लॉट साइज जो है, एक लॉट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए पहले 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर 2 लॉट ले लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, और अगले ट्रेड में लॉस हुआ, वो पहले 3 ट्रेड एक साथ ले गया। तो आप ऐसे लॉट साइज चेंज नहीं कर सकते हो। आप जब एक लॉट से काम करना शुरू कर रहे हो, जब तक आपका जो कैपिटल आप उसके लिए यूज कर रहे हो, जैसे 5 लाख से शुरू किया, एक लॉट पे काम कर रहे हो फ्यूचर में, जब तक वो 10-11 लाख नहीं हो जाए तब तक आप लॉट को डबल कर ही नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है आपको, वरना आप गेम से बाहर हो जाओगे। लॉस 2-3 बैक टू बैक लॉस आते ही। तो लॉट साइज को कंट्रोल करना है, पूरे साल सेम लॉट साइज रखनी है। इनफैक्ट जब तक कैपिटल डबल नहीं हो जाए तब तक लॉट को भी डबल नहीं करना है। दैट शुड बी योर डिसिप्लिन। इनफैक्ट मैं तो कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी लॉट साइज डबल की ही नहीं, क्योंकि वो एफ एंड ओ को एक एडिशनल टूल की तरह यूज करते हैं। इक्विटी से तो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ एंड ओ से थोड़ा यील्ड ऐड करवा रहा है कि हमारा जो इक्विटी से 20% CAGR आ रहा है, तो एफ एंड ओ करके वो थोड़ा 25 तक पहुंच जाए। तो बोलते हैं एक लॉट बहुत है या 2 लॉट बहुत है, तो पहले दिन से 2 लॉट पे काम कर रहा है। अगर उनके पैसे डबल होते हैं तो आधे निकाल लेते हैं, निकाल के उसी की इक्विटी खरीद लेते हैं। पर वो 2 ही लॉट पे काम कर रहे हैं लाइक दैट इतने सालों से, एंड दे आर प्रॉफिटेबल बिकॉज दे आर फॉलोइंग द सिस्टम। तो आपको लॉट साइज बार बार चेंज नहीं करना, आप नहीं कर सकते हो ऐसे चेंज, अलाउड ही नहीं है वो करोगे तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो जब तक कैपिटल डबल ट्रिपल नहीं हो जाए तब तक डोंट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग योर लॉट, नंबर ऑफ लॉट्स।
इन फ्यूचर्स, स्पेशली जब आप नेकेड फ्यूचर्स पे काम करते हो। इनफैक्ट आप अगर ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो तब भी आप लॉट नहीं बढ़ा सकते हो जब तक आपका कैपिटल डबल या उससे ज्यादा नहीं हो जाता तब तक। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसी चीज की वजह से लोग नुकसान करते हैं। तीसरा पॉइंट, साइकोलॉजी। बाकी सब पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इस गेम में जीतने के लिए साइकोलॉजी भी चाहिए, माइंडसेट चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। क्या एटीट्यूड चाहिए? कि मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा, मैंने जो सिस्टम बनाया है मैं उसको फॉलो करूंगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को बैक टेस्ट किया है 5 साल का, 10 साल का, और ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है, तो ये आगे भी देता रहेगा। मैं इस कुछ भी हो जाए मैं अपने सिस्टम को चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको फॉलो करता रहूंगा निरंतर। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर साल आपका सिस्टम सेम प्रॉफिट दे, राइट। किसी साल हो सकता है कि मार्केट ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहा, साइडवेज टू बुलिश रहा, पूरा फुल ट्रेंड में नहीं रहा, तो उस साल आपकी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ आपके सेटअप से, तो उसको चेंज नहीं करना है। हो सकता है अगले साल ट्रेंडिंग हो जाएगा, लाइक दैट। सेम सेटअप को फॉलो करिए निरंतर, और वही सेटअप लीजिए काम करने के लिए जो सालों से प्रूवन है, जो सालों से प्रॉफिट दे रहे हैं, बैक टेस्ट करके वही उठाइए और उसी को निरंतर फॉलो करिए। 3-4 बैक टू बैक लॉसेस आ गए तो भी घबराना नहीं है, वापस ट्रेड लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3-4 बैक टू बैक लॉसेस आए तो 3-4 बैक टू बैक प्रॉफिट भी आते हैं। प्रॉब्लम वही होती है कि लोग सब कुछ देख दिखा के करते हैं, पर जब लॉस आ जाते हैं 4-5 तो घबरा जाते हैं, आगे के ट्रेड वो ले नहीं पाते, एंड अल्टीमेटली जैसे वो बंद करते हैं उसके बाद प्रॉफिटेबल ट्रेड शुरू हो जाता है। तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा माइंड में कि मैंने एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम को मैंने बैक टेस्ट किया, इस सिस्टम में बैक टू बैक इतने लॉसेस आते हैं और इतने आ सकते हैं और आएंगे, तो भी मैं ट्रेड लूंगा। उस हिसाब से आपको अपना कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट सब अलाइन करके रखना पड़ेगा, ताकि आप तैयार रहे कि ऐसे लॉसेस आएंगे और आने के बाद भी हर बार मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि मैं तो रिस्क मैनेजमेंट साथ में लेकर के चल रहा हूं और मुझे पता है ये एक फेज है, इसके बाद प्रॉफिट की स्ट्रिक्स आ जाएगी। तो मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। ये बोलना आसान है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मुझे भी ये करने में बहुत टाइम लग गया था। जब 2019 के बाद मैंने ऑप्शन बाइंग शुरू की थी, फ्यूचर प्लस पुट मैंने शुरू किया था, तो पहले 1-2 साल में परेशान हुआ, थोड़ा नसीब ने साथ दिया, मैं प्रॉफिटेबल रह गया, ठीक है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे नहीं चलेगा, आई हैव टू स्टिक टू माई रूल्स। तो अपने आप को आपको थोड़ा रोबोट जैसा बनाना पड़ता है इसमें, तब जाकर के बड़ा प्रॉफिट आता है। और आपको बड़े ट्रेंड को राइड करना है। कई लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन लॉस में लंबे लंबे बैठे रहते हैं, तो वो नहीं चलेगा। छोटे प्रॉफिट लेने ही नहीं है, छोटे प्रॉफिट को जीरो हो जाने दो, लॉस में चले जाने दो, चलेगा। पर जब ट्रेंड आए तो ट्रेंड को पूरा कैप्चर करना है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा आए हैं जिसमें पता चलता है कि कई लोग हैं जिनका विन रेशियो 65% है, उनके 65% ट्रेड्स विन करते हैं। लेकिन वो क्यों विन करते हैं 65%? बिकॉज थोड़ा सा ग्रीन होते ही वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। लेकिन जब वो बाकी के 35% ट्रेड्स में लॉस करते हैं, वो लॉसेस बड़े होते हैं, इन द एंड अप ईयर एंडिंग वो लॉस में करते हैं 65% सक्सेस रेशियो होने के बावजूद। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे कई ट्रेडर्स हैं जिनका सक्सेस रेशियो, विन रेशियो 45% है या 40% है, लेकिन जब रैली आई है तो उन्होंने उस रैली को राइड किया है, ठीक है। तो उनके लॉसेस, नंबर ऑफ ट्रेड्स में लॉसेस ज्यादा थे, लेकिन जिन ट्रेड्स में वो जीते वो इतना बड़ा जीते कि फाइनली ईयर एंडिंग में वो बहुत बड़े पॉजिटिव में एंड हुए। तो दोस्तों आपको ट्रेंड को राइड करना है, ऐसा सेटअप ढूंढना पड़ेगा। ये 1:2, 1:2.5, 1:1 सब कहने में अच्छा लगता है, राइट, लेकिन एक्चुअल में बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप ट्रेंड को राइड करते हो। तो अगर आप कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो उसको, जब आपके फेवर में चल रहा है तो चलने दो उसको, टेंशन मत लो ज्यादा। मान के चलो 10 में से 6 ट्रेड में लॉस होगा, पर जो 4 में प्रॉफिट होगा मैं राइड करूंगा उसको। अगर आप ये सब मेंटली डाइजेस्ट कर सकते हो, इन चीजों को, सब चीजों को, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, वरना फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भूल जाओ, मत करो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट था, माइंडसेट इज द मेन थिंग। और माइंडसेट में बहुत सारी चीजें आती है, ड्यूरिंग द ट्रेड तो आती है, बिफोर टेकिंग ट्रेड भी आती है, और ट्रेड लेने के बाद या ट्रेड लेने से पहले ना आपका बायस क्रिएट किया करवाया जाता है। आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, बहुत ज्यादा यूट्यूब देखते हो ना, तो लोग आपका बायस क्रिएट करवा देंगे बोल बोल के कि ये गिरने वाला है या ये बढ़ने वाला है, राइट।
तो वो बायस में नहीं जाना है हमें। इसलिए वंस यू हैव डिप्लॉयड योर स्ट्रेटेजी, यू हैव created your own setup, and you know that after backtesting it is giving a wonderful results, don't watch TV, don't watch any YouTubers, don't watch any stock market channels, those who are talking negative। ठीक है, जिनको कुछ पता नहीं है, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और टीवी वालों को तो बिल्कुल नहीं देखने का, सूट बूट पहन के आकर के टीवी पे इतना ज्ञान देते हैं, सैलरी उठा करके जाते हैं, ट्रेडिंग तो आती नहीं है इनको करने। ठीक है, और बहुत आसान है कॉल्स देना, एक स्टॉप लॉस दे करके कॉल दे दो, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने स्टॉप लॉस दिया ही था, तो आपको मैंने रिस्क तो मैनेज कर दिया। ये सब बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। टीवी वाला कोई ट्रेड नहीं करता है, राइट। सूट बूट पहन के आ जाते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग सूट बूट पहन के आकर के आपको बताते हैं कैसे काम करना है। डायमंड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूरत में रहता हूँ मैं, सूरत में, राइट। इसके लिए तो कोई सूट बूट पहन के आता नहीं और बताता है कि कैसे टेक्सटाइल का बिजनेस करना और कैसे डायमंड का करना है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे ये लोग आकर के हमें बताते हैं, राइट, कि कैसे स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है, हम आपको बताते हैं और हम बेवकूफों की तरह उनको सुनते हैं और उनकी सुनी हुई बात पे हम ट्रेड भी करते हैं। कई तो ऐसी ऐसी मोहतरमाएं आती है जिनको देख के लगता है कि इन्होंने अपने हाथ से कभी एक कॉल पुट भी नहीं लिया होगा। ठीक है, उनको मेकअप करने से ही टाइम नहीं मिलता होगा। ओके, इनफैक्ट कई ऐसे जेंट्स भी है टीवी पे, तो वो भी पूरा पाउडर मल मल के आते हैं। ओके, क्लियरली पता चलता है खुद के हाथों से इन्होंने कभी कोई ट्रेड भी नहीं लिया होगा। ठीक है, फिर भी उनको सुन के हम ट्रेड लेते हैं। तो ये सब नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, ये आपका बायस क्रिएट करता है। इनका ये बिजनेस है, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ये काम है, इनकी ये जॉब है, इसलिए करते हैं, लेकिन इनकी सुन के हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने एक बार अगर बढ़िया सेटअप बना लिया, ढूंढ लिया, आपकी स्ट्रेटेजी तैयार हो गई, आपके रूल्स तैयार हो गए, फॉलो योर रूल्स। ट्रम्प क्या कर रहा है, बाइडन वापिस आने वाला है, नहीं आने वाला है, यूक्रेन रशिया के बीच में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, तेल लेने गया, हमको खुद लेना देना नहीं है। न्यूज सुन के आप ट्रेड करोगे, दैट इज नॉट अ वे ऑफ ट्रेडिंग। आप और मैं बहुत छोटे लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता है कल क्या होने वाला है। ठीक है, आज लगता है ट्रम्प मोदी सरकार के अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है, कल पता चलेगा सुबह दोनों में दोस्ती हो गई वापिस और सब कुछ वो इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है। अंदर अंदर क्या खिचड़ी पकी आपको और हमें पता भी नहीं चल पाएगा। सो वी कैन नॉट ट्रेड ऑन द थिंग्स विच आर अनसर्टेन एंड विच वी कैन नॉट डिफाइन। हम जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम जिसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, उनकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें शांति से अपना सेटअप फॉलो करना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ नेकेड फ्यूचर में काम मत करो, पुट से हेज करके करो कि कल को लोअर सर्किट पे भी खुल गया मार्केट तो हमें पता है इससे ज्यादा लॉस हमारा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे और निरंतर ईयर आफ्टर ईयर अपने एक ही सेटअप को आप फॉलो करते रहोगे, एक ही तरह का रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करते रहोगे, राइट, तब एफ एंड ओ में प्रॉफिटेबल हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप नेकेड फ्यूचर से काम करते हो, बाई करके, शॉर्ट करके, जो भी करके, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो एफ एंड ओ में आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, वरना नहीं। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कैपिटल के हिसाब से डिसाइड होगा आप कितना रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड, उसके हिसाब से डिसाइड होगा आप कितना लॉट पे काम कर सकते हो, राइट। और आप जो रिस्क ले रहे हो वही आपका माइंडसेट मजबूत बनाएगा। जैसे मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ निफ्टी के ऑप्शंस में, मैं एक ही लॉट लेता हूँ। अब वो लॉट लेकिन होता है मेरा 400-500 रुपए वाला प्रीमियम का। ठीक है, क्यों? बिकॉज रीजन इज सिंपल। अगर मेरा अकाउंट 20 लाख रुपए का है तो 20 लाख का 1% कितना होता है? 20,000। तो मैं 20,000 से ज्यादा लॉस करना एक ट्रेड में अफोर्ड ही नहीं करता हूं। तो मुझे ऑप्शन कौन सा लेना है? मुझे वो ऑप्शन लेना है जो मैक्सिमम 40,000 रुपए का हो, यानी कि 500 रुपए के आसपास हो, ताकि अगर कभी वाइल्ड रेड कैंडल बन गई और मेरे को एग्जिट मिला मेरे इंडिकेटर से, तो भी मेरा प्रीमियम 50% ही टूटेगा, उससे ज्यादा नहीं टूटेगा। यानी मेरा मैक्स लॉस 1% हुआ पर ट्रेड, जो कि अभी तक तो कभी रीच हुआ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली वाइल्ड रेड कैंडल बनती नहीं है, पहले ही एग्जिट मिल जाता है, तो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे लॉसेस आते हैं। और फिर एक भी बढ़िया ट्रेंडिंग ट्रेड आ जाता है तो ये सारे लॉस भी कवर कर देता है, और एक दो और प्रॉफिट वाले ट्रेड आ गए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ। सो मैं अपने पूरे अकाउंट वैल्यू का, मतलब इसमें इक्विटी भी आ गया, इसके अंदर सब आ गया, मैं अपने पूरे अकाउंट वैल्यू का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता एक ट्रेड पे। मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, आप एग्रेसिव हो, आप 2% ले लो, उससे ज्यादा क्या करोगे? दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो भी चीजें मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सही में लग रहा है कि इस चैनल पे बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है,
मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज 80% से भी ज़्यादा लोग ये चैनल रेगुलरली देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। शायद वो भूल जाते होंगे, बहुत बिजी होंगे। आपका कुछ रुपया नहीं लगना है, लेकिन मेरा एल्गोरिथम इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर कंटेंट में दम लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच।